नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। सहारा की 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सल सोसाइटी और सहारा मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में निवेश किया था और जिनकी संख्या 9 करोड़ 80 लाख है। तो इनको भुगतान किस तरह से मिलेगा, अब मैं अतीत में नहीं जाना चाहता कि जो है लोगों ने इनकी सोसाइटियों के खिलाफ नियामक यानी पूर्व का नियामक जो है कृषि मंत्रालय और वर्तमान का नियामक यानी सहकारिता मंत्रालय में शिकायत की और इन शिकायतों को आधार बनाकर इनकी सोसाइटियों पर नए व्यवसाय पर रोक लगी और नए व्यवसाय पर जब रोक लगाई गई तो सहारा प्रबंधन ने दिल्ली हाई कोर्ट में उसको चुनौती दी और चुनौती को इनकी रोक को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने हटाया। उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने वो रोक को सही पाया। ये मामला होते होते जो है फिर इनकी जो है रोक लगी। उसके बाद में एक केस चलता रहा और उस केस में कई जो है सहारा के पूरे देश के जो डिपॉजिटर उस दिल्ली हाई कोर्ट के केस में शामिल हुए और इनके खिलाफ भुगतान की मांग की। ये मामला बढ़ता चला गया और सरकारों को जनता ने घेरने का काम किया। चूँकि चुनाव नज़दीक हैं, 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे क्योंकि सहारा का 13 करोड़ जमा करता है और 65 करोड़ परिवारजन है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसी मुद्दे को लेकर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल इस मामले को लेकर और अमित भाई शाह, निर्मला सीतारमन और 18 विभागों के साथ बैठा गया और अटॉर्नी जनरल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद में 5000 करोड़ सहारा सेवी अकाउंट से दिया गया और जो सहारा की सोसाइटियों के निवेशकों को दिया गया, जिसमें श्री एक पूर्व न्यायाधीश रेड्डी साहब की अध्यक्षता में और गौरव अग्रवाल जो है एक वकील नियुक्त किए गए, उनके जो है देखरेख में ये पैसा वितरित होगा और इसको वितरित करने का काम सहकारिता मंत्रालय करेगा। ये पूरी जानकारी है। अब आता हूँ कि इस काम को इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को सत्यापन का काम सौंपा है। इसमें गजट भी आ चुका है और इन्होंने बताया क्या जमाकर्ताओं का जो आधार होगा, सत्यापन होगा, उसका मूल दस्तावेज जो है आधार कार्ड होगा। आधार को आप पैन कार्ड से लिंक करवाइए और आप लोग जो है, लेकिन आज कई गरीब जनता है जिसका 2000, 5000, 10,000 रुपये जमा है, उसका लिंक नहीं है, तो उनको भुगतान कैसे मिलेगा, कुछ प्रश्न है। और जल्द से जल्द जो है पोर्टल जारी हो और पोर्टल में क्या निकलेगा और किसको प्राथमिकता में भुगतान होगा। क्या 5000 करोड़ से सहारा के 9 करोड़ 80 लाख जमाकर्ताओं का भुगतान होगा? नहीं होगा। आज सहारा प्रबंधन से कोई पैसा मांगने जाता है जबकि वो पैसा सहारा के ऑफिसों में जमा किया और ये बताते हैं कि सीआरसी में जाएं, जबकि यही सहारा प्रबंधन था जो अभी तक शिकायतें करने के लिए रोक रहा था। तो अभी इन्होंने आधार कार्ड तो बता दिया है कि आप लोग लिंक करवाएं, अपना मोबाइल नंबर को जुड़वाएं, उसी के ओटीपी के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने शिकायतें सीआरसी में की थी और जिनका आंकड़ा सांसद और पूर्व राज्य मंत्री जो है BL वर्मा जी ने बताया था अपने पत्र के माध्यम से कि 1,22,000 लोगों की शिकायतें हमको जो है सहारा के सोसाइटियों के खिलाफ मिली है। दूसरा, तो क्या पॉइंट बताते चल रहा हूँ। पहला, क्या प्राथमिकता में इन लोगों का भुगतान होगा। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट में जो इनके खिलाफ केस किया गया था, कई लोग पूरे देश से पार्टी बने थे और इनके खिलाफ में भुगतान की मांग की थी, क्या उनका भुगतान होगा प्राथमिकता में, दूसरा पॉइंट। तीसरा, सीआरसी में जिसने पहले शिकायत की प्राथमिकता में क्या उनका भुगतान होगा, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट, देश के सभी हाई कोर्टों में उपभोक्ता फोरम में जो आदेश पारित किए हैं, क्या उन आदेशों में जो जमाकर्ता कोर्ट में गए हैं उनको जो है प्राथमिकता में भुगतान मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो है देश के कोर्ट काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही और उनके ही दिशा निर्देशों में काम करते हैं। चौथा, माफ करिए, पांचवा, देश के कई राज्यों में सहारा के डायरेक्टरों और इनके जो है अधिकारियों के खिलाफ FIR कार्रवाई की गई थी। तो क्या प्राथमिकता में इन FIR को लिया जाएगा। और एक पॉइंट मैं भूल गया था कि जो हाई कोर्ट और एवं जो उपभोक्ता फोरम में कार्रवाई हुई थी जिसमें जो है भुगतान का आदेश जो दिया गया था, उसमें अलग अलग हाई कोर्टों में पार्टी ये सहकारिता मंत्रालय भी बना था, तो इनकी जिम्मेदारी भी भुगतान करने की थी और एक पार्टी सहारा को बना गया था और दूसरी पार्टी ये सहकारिता मंत्रालय को बनाया गया था।
तो ये 5 पॉइंट है। छठवां पॉइंट, सहारा प्रबंधन का भी पक्ष जो है सहकारिता मंत्रालय सुनेगा। सातवां, क्या पोर्टल पर जो है पुनः निवेशकों को रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा नए तरीके से। ये जो है 6 कारण हैं, तो इनमें से आपको क्या लगता है? चलिए, ये 6 कारण हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि किसको प्राथमिकता दी जाएगी? और जहाँ तक मैं जान रहा हूँ और जहाँ तक मेरे सूत्र जो है पहुँच रहे हैं और मैं जान पड़ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सरकार पहले जिन लोगों ने शिकायत की है उनको प्राथमिकता देगी, और कोर्ट केस जो चल रहे हैं उनको प्राथमिकता देगी जिनके आदेश हुए हैं, और एक फंड का अमाउंट तय करेगी, क्योंकि ये 5,000 करोड़ से 9 करोड़ 80 लाख जमाकर्ताओं का भुगतान संभव नहीं है। एक फंड जो है निश्चित करेगी, और फंड जो है निश्चित करेगी उसी अनुपात में जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए, एक छोटा जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए जो है देगी। और मेरा सुझाव ये है, अगर मेरा वीडियो सहकारिता मंत्रालय तक पहुंच रहा है, सरकार के जुड़े नुमाइंदों तक पहुंच रहा है, तो जिसने सहारा की धोखाधड़ियों को उजागर किया है और सबसे पहले जो उजागर किया है, और वो आज नियामक को, आपके जो है सहकारिता मंत्रालय को जो है शिकायत किया है, तो प्राथमिकता में भुगतान पहले उन्हीं का होना चाहिए जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया की है, जिन्होंने FIR की हैं और जिन्होंने शिकायतों को प्राथमिकता में लिया है। तो इन लोगों का भुगतान होना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको संभावनाएं जता रहा हूँ, जल्द से जल्द सहकारिता मंत्रालय आए, अपनी पोर्टल पर जो है खुलासा करे, और एक ऐसी आम जन के लिए एक ऐसी पहल सहकारिता मंत्रालय करे जिससे निवेशकों का आसानी से भुगतान संभव हो पाए। क्योंकि ये आप आधार से पैन कार्ड वाली जोड़ने वाली कवायद जो बता रहे हैं, उसमें हम गरीब जनता के पास पैन कार्ड नहीं है, वो 1,000 रुपये लिंक करवाने का क्या देगा? जिसका पूरा ही 500 रुपये जमा हो, वो 1,000 रुपये कैसे खर्च करेगा? ये सब चीज़ें हैं जिसको पहुँचाने का काम सरकार तक जो है संगठन और न्यूज़ दुनिया चैनल कर रहा है। तो जल्द से जल्द पोर्टल आए और पहले आओ पहले पाओ की बात को चरितार्थ सहकारिता मंत्रालय करे, क्योंकि जो उन्होंने कार्रवाई की है, जिन्होंने पहले शिकायत की है, पहले भुगतान उन्हीं को मिलना चाहिए, और उनका हक भी है और उनको मिलना चाहिए। इसके बाद में ये पैसा बढ़ता है, फिर जितने जमाकर्ता बचते हैं पुनः जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट से जो सहारा सेवी केस में शेष अमाउंट है उसको भी जो है निकाल कर जमाकर्ताओं के भुगतान को आगे बढ़ाया जाए। सहारा प्रबंधन पर भी दबाव बनाया जाए कि जिससे जो है सहारा के सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान संभव हो पाए। इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। न्यूज़ दुनिया प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक पेज को फॉलो करें, और न्यूज़ दुनिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट को जो है भी आप जो है देख सकते हैं। ट्विटर को भी फॉलो करें। आप सभी साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।